हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लास में आज संडे स्पेशल है और संडे स्पेशल में हम आपको बुक्स एंड उनके राइटर्स लेकर आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस कराएंगे अब हम इसमें आपको। और इन 50 क्वेश्चंस में आपको पुस्तक और उनके लेखक दिखाई दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनकी ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्लास का शेड्यूल समझ लीजिए। जीके क्लासेस डेली मिलती हैं आपको और डेली बेस ही मिलती है आपको मैथ की क्लासेस, और साथ ही साथ हम इंग्लिश वोकेबलरी की भी थोड़ी मदद कर रहे हैं, उसको लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वोकेबलरी भी आपके लिए जल्द ही अपलोडेड करा दी जाएगी क्लास ही पर, और इसके साथ ही बने रहें क्लास के साथ। और आज है संडे, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं संडे के दिन हमारे इस चैनल पर संडे स्पेशल क्लास होती हैं। संडे स्पेशल क्लास आपको हर क्लास से बहुत अलग मिलती है, उन पर आपको ट्रिक और बहुत अच्छे से समझाया जाता है। जैसे कि आज ये जीके की क्लास अपलोडेड हो रही है आपके लिए संडे स्पेशल, जैसे कि इसमें आपको टॉप 50 बुक्स जो कि हर बार एग्ज़ाम पूछता है। ठीक है, हर बार एग्ज़ाम यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है बुक्स से तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर रखे हुए मिलेंगे तो समझ लीजिए आप उसको आंसर जरूर ही करेंगे यदि आप इसको पूरी देखते हैं तब। ठीक है, और साथ ही साथ आज मैथ की भी संडे स्पेशल क्लास आने वाली है जिसमें आपको वर्ग और वर्गमूल से संबंधित ट्रिक्स मिलेंगी, उसको भी जरूर देखें जो कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही मदद करती है। आइए अपनी क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, क्लास की स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी जिससे कि 50 क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से कवर हो जाएं, और जो जिससे कि आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, जिससे कि आपका इंटरनेट पैक ज़्यादा यूज ना हो। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड बनाए रखेंगे, और जिसको स्पीड में समझ में ना आए वो इस यूट्यूब में फीचर है, उससे अपनी स्पीड कम करके देख सकता है। चलिए आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत एक खोज। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत एक खोज। थोड़ा पेन चेंज करते हैं, छोटा करते हैं। भारत एक खोज, तो इसके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू, और इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। भारत ने जब, ये भारत नहीं स्टूडेंट्स, ये भरत होगा, ये थोड़ा मिसमैच हो गया है, बस इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट्स को। ये भरत है। ठीक है, भरत ने जब हर नहर को खोज निकाला तो उनको खून से लाल कर दिया। यानी कि जब हर में यदि हम बीच में डंडा कहते तो ये बनेगा जवाहर, और ये हो गया अपना लाल, तो जवाहर लाल, और नहर का मतलब हो गया नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और जी भरत का हम कर सकते हैं भारत, और खोज का मतलब है खोज, यानी कि भारत ने जवाहरलाल नेहरू को खोज निकाला तो उनको खून से लाल कर दिया। ठीक है, भरत ने जब जवाहरलाल नेहरू को खोज निकाला तो उन्हें खून से लाल कर दिया। ये इसकी ट्रिक होगी पहले क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड में चलना है थोड़ा सा। कॉल टू ऑनर, ओनर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज का संस्थापक होता है उसको बोलते हैं ओनर। ठीक, ओनर बोलते हैं जो किसी चीज का संस्थापक होता है। तो इसके राइटर हैं, इस पुस्तक के राइटर हैं नटवर सिंह इसके राइटर हैं। तो इसकी हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं कि ओनर ने कॉल किया तभी नेटवर्क भाग गए। यानी ओनर तो आप यहाँ समझते हैं, ओनर ने कॉल का मतलब ये आ गया यहाँ पर कॉल, यानी ओनर ने कॉल, तो ओनर ने कॉल का मतलब हो गया कॉल टू ओनर किया तभी नेटवर्क भाग गए, यानी नटवर्क और यानी नेटवर्क। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन कर लिया जाता है ट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स। और आपसे बता दो, ट्रिक्स किसी के भी ऊपर आधारित नहीं है, ये केवल समझने और समझाने के लिए बनाई जाती हैं। इनको केवल यहीं तक ही सीमित रखना अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यार्थ प्रकाश के राइटर हैं स्वामी दयानंद। तो इनकी ट्रिक इस तरह से बन सकती है, स्वामी जी ने सभी पर दया करके सत्य की रोशनी पैदा की। तो स्वामी जी ने दया, इस कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर दयानंद बन गया, स्वामी दयानंद, दया का मतलब दयानंद, करके सत्य की रोशनी पैदा की। सत्यार्थ का मतलब हो गया सत्य, और प्रकाश का मतलब हो गया रोशनी से। ठीक है, सत्य की रोशनी पैदा की। स्टूडेंट्स, क्लास में ऐसी ही ट्रिक होंगी आप सभी के लिए। तो स्वामी जी ने सभी पर दया करके सत्य की रोशनी
पैदा की। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 है। शाहनामा, शाहनामा किसकी पुस्तक है? तो शाहनामा पुस्तक है फिरदौसी की। शाहनामा फिरदौसी की पुस्तक है। इसकी ट्रिक क्या है? एक दोषी शहर में गया और फिर जोर जोर से अपने नाम के जयकारे लगाने लगा। तो दोषी का तो मतलब आप समझ सकते हैं, दोषी हो गया ये फिरदौसी, और इसलिए जो फिर है इसको यहाँ पर कर देंगे फिरदौसी। एक दोषी शहर, और शहर का मतलब आ गया यहाँ पर शाह से, और इस नाम का मतलब हो गया नामा। ठीक है, समझ सकते हैं, शाहनामा। तो लेखक कह रहा है कि एक दोषी शहर में गया और फिर जोर जोर से अपने नाम के जयकारे लगाने लगा। तो इसकी राइट ट्रिक हो जाएगी ये। इसको आप इस तरह से मैपिंग करके रख लेंगे तो और अच्छा होगा। इस सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दी है, मैंने टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दी है, वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रामायण। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि, और वाल्मीकि, ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है? प्रभु श्री राम के 2 बालक थे। तो राम का मतलब हो गया रामायण से, और बालक का मतलब हो गया बालक, वाल्मीकि यानी बाल। तो प्रभु श्री राम के 2 बालक थे, उनका नाम क्या था? लव एंड कुश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, साकेत। साकेत एक पुस्तक है जिसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। तो इसकी ट्रिक देखते हैं कि गुप्त जी ने संकेत देकर, गुप्त जी ने संकेत यानी इशारा, तो इसको हम साकेत कह सकते हैं। इशारा देकर मैथिली को अपनी शरण में बुला लिया। मैथिली शरण गुप्त, गुप्त जी ने संकेत देकर मैथिली को अपनी शरण में बुला लिया। क्वेश्चन नंबर 7, पंचतंत्र। पंचतंत्र के राइटर हैं विष्णु शर्मा। इनकी ट्रिक, पंडित जी को विष्णु भगवान ने अपने 5 रूप दिखाए। देखना, पंडित जो शर्मा लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं पंडित। और पंडित जी को देखकर भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु यानी कि ये आगे विष्णु अपने 5 को हम बोलते हैं पंच, अपने 5 रूप दिखाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मृत्युंजय। मृत्युंजय के राइटर हैं शिवाजी सांबंत। तो इसका ट्रिक जो है वो हो सकती है, हो जाएगी, भगवान शिव ने, ये शिवाजी हो गए, शिव ने मृत्युंजय मंत्र को सभी को दे दिया। यानी कि मृत्युंजय मंत्र सभी को दे दिया। किसने? लॉर्ड ऑफ शिवा, भगवान शिव ने। क्वेश्चन नंबर 9, देवदास। देवदास के राइटर हैं शरत चंद्र चटर्जी। इसकी ट्रिक है, सदियों में चंद्रमा देवता की चांदनी मनमोहक लगती है। तो सदियों यानी शरद का मतलब सदियों से हो गया, सर्दियों में चंद्रमा यानी चंद्र, देवता यानी देव, चंद्रदेव की चांदनी मनमोहक लगती है। सर्दियों में चंद्रदेव की चांदनी मनमोहक लगती है। यदि आपको ये याद ना हो तो इनको एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लेना, आपके याद आसानी से सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत। महाभारत के राइटर हैं वेदव्यास, और इसकी ट्रिक है, भारत की महानताओं का उल्लेख वेदों में मिलता है। भारत और महा, ठीक है, भारत और महा, इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, महाभारत, इस तरह से महाभारत का उल्लेख वेदों में मिलता है। ठीक है, महाभारत का उल्लेख वेदों में मिलता है। इस तरह से इसको ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, रामचरितमानस। देखिए, एक तो थी रामायण, एक थी रामचरितमानस, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के राइटर भी अलग अलग हैं। तो रामचरितमानस के राइटर हैं तुलसीदास।
रामचरितमानस के राइटर तुलसीदास, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, तुलसी के पौधे से मानव का शरीर यानी कि चरित्र क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। तुलसी के पौधे का डेली सेवन करने से मानव का स्वस्थ या शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, इस तरह से हमारी ट्रिक हो जाएगी। मानस मानव से टकराएगा, मतलब मानव को रिप्रेजेंट करेगा, और चरित्र स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बैकअप इंडिया। अब इस बैकअप वर्ड का आप हिंदी में अर्थ समझ सकते हैं, पूर्तिकर्ता। जो भी कोई किसी भी चीज़ की पूर्ति करता है वो उसका बैकअप होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आपके मोबाइल का बैकअप क्या है, तो बैकअप किस चीज़ का, बैटरी का पूछा जाता है। तो इसके राइटर हैं एनी बेसेंट इसके राइटर हो गए। अब इसमें आइए ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक का मतलब, इंडिया में कोई भी सेंट बैकअप नहीं करेगा। तो इंडिया का मतलब तो ये अपना इंडिया से ही हो गया। अब इसमें क्या नहीं करेगा, कोई भी, कोई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनी हो गया, एनी। कोई को इंग्लिश में बोलते हैं एनी। और सेंट बैकअप नहीं करेगा, यानी वे सेंट में आ रहा है लास्ट में सेंट, तो इस सेंट को हमने इस वाले सेंट से ऐड कर दिया है। ठीक है, इस वाले सेंट से, कि इंडिया में कोई भी सेंट यानी एनी वेसेंट बैकअप नहीं करेगा, कोई भी सेंट की पूर्ति नहीं करेगा। ठीक है, बैकअप मीन्स पूर्ति, ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत भारती के राइटर है मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के राइटर हैं। ट्रिक में क्या है, गुप्त जी की शरण में जाकर मैथिली भारत माता को भारती कहकर पुकारता है। भारत माता को भारती कहकर पुकारता है कौन, मैथिली शरण गुप्त। भारत माता को भारती कहकर पुकारता है मैथिली शरण गुप्त। इन सभी ट्रिक्स, ये इतनी हैवी ट्रिक हैं कि यदि आप एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनल इंडिया के राइटर हैं इंदिरा गांधी। तो आइए इसको हमने किस प्रकार से ट्रिक में ऐड किया है कि इंदिरा गांधी ने भारत को अंदर से मजबूत कर दिया है। तो इंडिया, भारत को हम इंडिया कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, और अंदर, देखिए अंदर का मतलब होता है इंटरनल, और जो बाह्य होता है ना बाहर का, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक, बाहरी को एक्सटर्नल और अंदर को बोलते हैं इंटरनल, यानी अंदर से मजबूत कर दिया है किसने, इंदिरा गांधी ने। ये उसकी होगी ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर योर फ्यूचर इसके राइटर हैं एपीजे अब्दुल कलाम। इसकी ट्रिक क्या होगी, अब्दुल ने अपनी कलम से अपना फ्यूचर लिख दिया। तो अब्दुल तो ये अब्दुल ही है। ठीक है, और कमाल का हमने कर दिया कलम से अपना फ्यूचर। अब जहाँ फ्यूचर दिख गया वहाँ पर समझ जाइए फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कार्सन। आइए अब किस तरह से ट्रिक में इसको एडिट है कि रस्से को स्प्रिंग की तरह कसकर साइलेंट स्प्रिंग बना ली, यानी रस्सा, जो हमारा जो रस्सा होता है, रस्सा यानी रसेल को स्प्रिंग की तरह कसकर साइलेंट स्प्रिंग बना ली। ठीक है, रस्से को कस लिया यहाँ पर, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्प्रिंग की तरह। कैसी, साइलेंट। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पर इस तरह से खींचते हैं तो ये तनाव इसका इधर को होता है। ठीक है, तो ये जैसे हम खींचते हैं और जब छोड़ते हैं ये बाद में फिर इस तरह से सीधा हो जाता है। ठीक है, तो रस्से को कसकर स्प्रिंग, ये साइलेंट स्प्रिंग बना ली। क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल इकोनॉमी के राइटर हैं डोनाल्ड टैपकास्ट। और इसकी जो ट्रिक है वो है, डोनाल्ड ने भारत को डिजिटल इकोनॉमी बताया।
डोनाल्ड ने भारत को डिजिटल इकोनॉमी बताया। इसको मैं मैपिंग करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सिंपलिस्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 18, पद्मावत। पद्मावत एक पुस्तक है जिसके राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। इसकी ट्रिक क्या है, मालिक को पद्म भूषण दिया गया। ये मलिक, हमने यहाँ पर मलिक को ही मालिक कर दिया है और क्या दिया गया इनको, पद्म भूषण दिया गया, यानी पद्म यानी के पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। इस तरह से ट्रिकों की मैपिंग भी होती है, तो उस मैपिंग पर भी ध्यान दें। यदि आपने ट्रिक याद कर ली, राइटर याद नहीं है, पुस्तक का नाम याद है और मैपिंग याद नहीं है, तो हो सकता है आप उसको नहीं बना पाएँ। और यदि मैपिंग भी याद है तो आप उसको 110% बिल्कुल कंप्लीटली ट्रू कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मधुशाला। मधुशाला एक मैं हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है। ठीक है, पुस्तकें ही चल रही हैं सभी। तो इनकी ट्रिक क्या है, हरि ने बच्चों को मधुर आवाज में कविताएं सुनाई। ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, इसको सुनाई करेंगे कि हरि ने बच्चों को मधुर आवाज में, मधुर आवाज का मतलब हो गया मधुशाला, मधुर आवाज में क्या करा, कविता सुनाई, मधु आवाज में कविताएं सुनाई। ठीक है, नेक्स्ट मैपिंग जरूर याद रखना। मैपिंग, इज यू लाइक इट, इज यू लाइक इट। इज यू लाइक इट, इसकी जो लेखक है वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर का पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, मोहन ने पियरे सिक्सर को, यहां पर के आएगा, मोहन ने पियरे के सिक्सर को पसंद किया और कहा इज यू लाइक इट। इज यू लाइक इट, ये तो सेम ऐसा का ऐसे ही वहां पर पहुंच जाएगा कि मोहन ने पियरे के सिक्सर यानी छक्के को पसंद किया और कहा इज यू लाइक इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ। हिंदी व्यू ऑफ लाइफ, इसके राइटर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसकी ट्रिक हमने एडिट की है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला जीवन में देखने योग्य है। राधा कृष्ण का मतलब हो गया राधा कृष्णन की प्रेम लीला जीवन में देखने। तो जीवन का तो हो गया हमारा लाइफ, जीवन को हमने कर दिया लाइफ, और देखने का वो बोलते हैं व्यू। देखने को हम विजिट भी बोल सकते हैं और व्यू भी बोल सकते हैं। तो ये बन गया व्यू ऑफ लाइफ राधा कृष्णन, यानी राधा कृष्ण की प्रेम लीला जीवन में देखने योग्य है। 22, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के राइटर हैं हुमायूं, और हुमायूं ने अपने नाम का वर्णन हुमायूंनामा में किया है। इसकी इसी तरह से सिंपल ट्रिक बना सकते हैं, हुमायूं और हुमायूंनामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, जफरनामा। जफरनामा पुस्तक लिखी थी गुरु गोविंद जी ने, और गुरु गोविंद जी की ट्रिक क्या है, गुरु गोविंद ने सफ़र जबरदस्ती किया, यानी कि उनका मन सफ़र करने का नहीं था फिर भी उन्होंने किया। तो इसका मतलब है गुरु गोविंद ने सफ़र, जबर को हम जफर से कर सकते, जबर, ये जबर है, तो हम इस जबर को क्या बना सकते हैं, इस तरह से जफर करते हैं, जफरजस्ती, इसको हम जफरजस्ती बोल देंगे। ठीक है, गुरु गोविंद ने सफर जफरजस्ती किया, तो जफरनामा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट ट्रिक 24, द विलेज एक ट्रिक पुस्तक है, और दी विलेज को हम जानते हैं विलेज को गांव बोलते हैं। इसके राइटर हैं मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्क बोल देते हैं, एक छोटे से पार्ट को मुल्क है ये। ठीक है, तो मुल्कराज आनंद। तो इसकी ट्रिक होगी, गांव के वातावरण में बहुत आनंद प्राप्त होता है। गांव के वातावरण में बहुत आनंद प्राप्त होता है, यहाँ की मतलब जहाँ पर भी आपको विलेज याद आए तो वहाँ पर आनंद जो हो उसको क्लिक कर देना। ठीक है, मुल्कराज आनंद को। 25, आईने अकबरी। पुस्तक आईने अकबरी, इसके राइटर है अबुल फजल।
इसके पुस्तक के राइटर हैं अबुल फजल। इसकी ट्रिक क्या है? आईने के सामने बैठकर अकबर ने अब्दुल के बारे में फजूल की बातें करने लगा। वो आईने के सामने बैठकर अकबर अब्दुल के बारे में फिजूल की बातें करने लगा। मैपिंग याद रखिए और ट्रिक भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 26, पिंजर के राइटर हैं अमृता प्रीतम। इसकी ट्रिक है अमृता को प्रीतम ने पिंजरे में बंद कर दिया। अमृता को प्रीतम ने पिंजरे में बंद कर दिया। ये इसकी ट्रिक हो गई है। ठीक है, ये मैपिंग बहुत ही जरूरी है। मैपिंग इसको जरूर याद रखें, मैपिंग को। 27, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके राइटर अबुल कलाम आजाद। और इसकी ट्रिक है अब्दुल ने भारत में ऐसे कमाल किए जिनसे भारत आज़ाद हो गया। फ्रीडम, इस फ्रीडम को हिंदी में बोलते हैं आज़ादी। ठीक है, आज़ादी। तो अब्दुल यानी अबुल को हमने अब्दुल बना दिया, और भारत में ऐसे कमाल किए, भारत यानी इंडिया में ऐसे कमाल किए जिनसे भारत क्या हो गया? भारत आज़ाद हो गया। मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 28, आनंद मठ एक उपन्यास है जो कि किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और इसके जो ट्रिक है वो कर सकते हैं हम। अपने मठ पर बैठकर बंकिम ने आनंद लिए। अपने मठ पर बैठकर बंकिम ने आनंद लिए। ठीक है, अपने मठ पर बैठकर बंकिम ने आनंद लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, राजतरंगिणी पुस्तक है। इसके लेखक है कल्हड़। तो इसकी ट्रिक कर सकते हैं। राजा कल्याण सिंह समुद्र की तरंगों में बह गए। कल्याण को हम कल्हड़ कर देंगे, और राजा का मतलब क्या? राज, और तरंगिणी हो गई तरंगे। ठीक है, राजा कल्याण सिंह समुद्र की तरंगों में बह गए। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी पुस्तक है। इसके राइटर हैं पाणिनि। मैंने पिछली क्लासेस में भी एक दो ये उठाए थे और बताया था इनके तहत कि हम संडे स्पेशल में ही बुक्स एंड राइटर्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है? पानी पीकर 8 अध्याय पढ़ी। पाणिनि यानी कि पानी पीकर 8 अध्याय यानी अष्टाध्याय पढ़ी। इसकी इजी ट्रिक है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि। नेक्स्ट वर्ड 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, योग दर्शन के लेखक हैं पतंजलि। जैसे कि आप सभी जानते हैं टीवी एवं न्यूज़ पर, जैसे कि बाबा रामदेव जी बहुत अच्छी अपनी प्रगति में हैं, तो वो योग दर्शन के मार्गदर्शन भी हैं, और पतंजलि के यहाँ पर प्रोडक्ट भी सेल्स किए जाते हैं। तो ये बाबा रामदेव ने योग सिखाकर पतंजलि बेच दिया। ठीक है, पतंजलि के प्रोडक्ट बेच दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मेघदूत के राइटर हैं कालिदास। और इसकी ट्रिक है दक्षिणी अफ्रीका से एक राजदूत आया और जो कि बहुत क्या था? काला था। दक्षिणी अफ्रीका से एक राजदूत आया और जो कि बहुत काला था। कालिदास इसके राइटर हो गए। राजदूत जो होते हैं वो आप सभी जानते क्या होते हैं? जो एक दूसरे देश से किसी दूसरे देश की इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, गीत गोविंद क्या है? गीत गोविंद के राइटर हैं जयदेव सिंह। और जयदेव जी की ट्रिक क्या बनाई है हमने? सभी देवों की जय बोलते हुए गोविंद के गीत गाए। तो देवों की जय यानी कि जयदेव, इस तरह से इसको अपोजिट में ऐड करेंगे। जयदेव बोलते हुए गोविंद के गीत यानी कि गीत गोविंद गाए। गोविंद किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण भगवान को। ठीक है, गीत गोविंद गाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आग का दरिया एक पुस्तक है जिसके राइटर हैं कुर्तले अन
हैदर, तो इसकी हमने ट्रिक एक सिंपल ही बना दी केवल इसके बेसिस पर कि हैदर ने, यह हैदर आग का दरिया है, हैदर आग का दरिया है। स्टूडेंट्स ट्रिक को यही नहीं कि जो मैं बना रहा हूँ यही एक ट्रिक है, ट्रिक आप अपनी आप भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस में ऑप्शन दिया है क्रिएट करने का। ठीक है, तो लास्ट में देखना मैंने क्या दिया है आपको। 35 क्वेश्चन है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब जानते हैं बांटना, यानी कि कोई भी चीज़ उसको बांटना। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड के राइटर हैं राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद द्वारा नहीं बल्कि हमारे द्वारा ट्रिक क्या बनी हुई है, राजेंद्र प्रसाद ने भारत में प्रसाद बांट दिया या डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने भारत यानी कि इंडिया में प्रसाद बांट दिया। ठीक है, बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन अवर क्लास संडे स्पेशल। चित्रा, चित्रा's राइटर इज रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रा's राइटर इज रविंद्रनाथ टैगोर एंड ट्रिक, रविंद्र ने टायर का चित्र बना दिया, रविंद्र ने टायर यानी रविंद्र टायर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका चित्र बना दिया, टायर का चित्र बना दिया। मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से आपसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 जंगल बुक, जंगल बुक, जंगल बुक के राइटर हैं रुडयार्ड कीपलिंग, रुडयार्ड कीपलिंग। इसकी ट्रिक है जंगल के कुछ रूड खराब होते हैं, तो जंगल ये हो गया हमारा, कुछ रूड, रूड यानी कि रूड ये इस रूड से कर दिया है और खराब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 झूठा सच, झूठा सच के राइटर हैं यशपाल, झूठा सच के राइटर हैं यशपाल। इसकी ट्रिक है यशपाल बहुत झूठा व्यक्ति है, आपके कोई आस पड़ोस में या रिलेशन में हो तो उसको डिनोट कर सकते हैं कि वह व्यक्ति झूठा व्यक्ति, झूठा सच्चा व्यक्ति है। ठीक है, इस तरह से इसकी ट्रिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कादम्बरी कोमा हर्षचरित्र, ये दो मैंने रचनाएं लिखी, ये दो इनकी पुस्तकें लिखी, तो ये कौन है, ये बाण भट्ट जी इनके राइटर हैं दोनों के। तो दोनों की ट्रिक क्या है कि कादम्बरी ने, यहाँ बाल नहीं है स्टूडेंट्स, ये है बाण, बाण आएगा यहाँ पर। कादम्बरी ने बाण से हर्ष के शरीर को यानी हर्ष के चरित्र को क्या कर दिया है, बींध दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चंद्रकांता, चंद्रकांता के राइटर हैं देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता, चंद्रकांता के राइटर हैं हमारे देवकी नंदन खत्री जी, और इनकी ट्रिक है चंद्रमा ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, यानी कि चंद्रमा यानी कि चंद्रमा का चंद्रकांता से, और देवकी नंदन, देवकी नंदन यानी देवकी के जो नंदन हैं पुत्र हैं उनको क्या बोलते हैं, कृष्ण। तो इसी वजह से इनको कृष्ण भगवान बोल दिया गया है। क्या किया है, प्रणाम किया है, ये इसकी ट्रिक हो गई कि चंद्रकांता यानी चंद्रमा ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया, यानी कि देवकी नंदन खत्री। ठीक है, आजात शत्रु, आजात शत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रुओं से आजात हो उसको आजात शत्रु बोल दिया। तो इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद, इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद, और इसकी ट्रिक है शंकर भगवान का कोई भी शत्रु नहीं है, यानी कि अजात शत्रु, कि इनका कोई भी शत्रु नहीं, किसका, शंकर भगवान को। तो इसकी ट्रिक हो गई आपकी 41 की ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं। इसके राइटर हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इसकी ट्रिक है बिहारी ने 51 वाज खाए, वाज यानी कि जो पक्षी होते हैं, केवल ट्रिक है, ज़्यादा कोई इस पर डीपली नहीं जाना है। 51 क्या खाए, वाज खाए, किसने, बिहारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कब तक पुकारूं के राइटर कौन है। तो कब तक पुकारूं के राइटर है रंगे राघव, रंगे राघव कब तक पुकारूं के राइटर हैं, और इसकी ट्रिक बनाई कि रंगा ने राघव को न जाने कब तक पुकारा, रंगा ने राघव को न जाने कब तक पुकारा। वेरी इंपॉर्टेंट इज मैपिंग, आई से फॉर यू अगेन। नेक्स्ट कामायनी, नेक्स्ट पुस्तक है कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। मैं फिर से बता दूं संडे स्पेशल है, संडे स्पेशल में ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है। ऑल इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन संडे क्लासेस, ठीक है। तो इसको कभी भी कोई सी भी पुस्तक को आप ये मत समझना कि ये नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फिर मुझसे मत कहना। तो कामायनी के राइटर है जयशंकर प्रसाद, और जयशंकर प्रसाद की लिए हमने ट्रिक क्या बनाई कि शंकर ने पैसा कमाकर प्रसाद वितरित किया। शंकर ने पैसा कमाकर यानी कामायनी कमाकर प्रसाद क्या किया, वितरित कर दिया। फिर से मैपिंग के लिए कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोरे कागज। कोरे कागज के राइटर इज अमृता प्रीतम, और अमृता प्रीतम की ट्रिक क्या होगी, अमृता प्रीतम यानी अमृता पेपर में कोरे कागज छोड़ आई, और जब वो अमृता प्रीतम पेपर में कोरे कागज छोड़ आई तो क्या होगी, वो होगी फेल, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 46, और अब वो समय आने ही वाला है कि इस ट्रिक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। गोदान, गोदान के राइटर हैं लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दी मैंने पहले से कि सभी ही 50 की 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान के राइटर हैं प्रेमचंद, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी प्रेम ने गाय का दान किया, यानी कि प्रेम ने गोदान, गोदान गो प्लस दान, गो मीन्स हो गई गाय, तो यानी कि गाय का दान किया, ठीक है। नेक्स्ट 47, डार्क रूम दी। डार्क रूम दीज के राइटर आर के नारायण जी हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी, इट्स ट्रिक नारायण अंधेरे कमरे में बंद है। नारायण अंधेरे कमरे में बंद है, इसकी ट्रिक है नारायण अंधेरे कमरे में बंद है, यानी कि नारायण आर के नारायण हो गया, और अंधेरे का मतलब हो गया डार्क। अंधेरे का डार्क हो गया, कमरे में बंद है, यानी कि रूम का मतलब हो गया रूम यानी कमरा, ठीक है। नारायण अंधेरे कमरे में बंद है। नेक्स्ट 48, स्टूडेंट्स जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके राइटर हैं जवाहरलाल नेहरू, और मैं अभी आपको बताने वाला था कि जो स्टूडेंट्स समझते हैं मजाक तो प्लीज़ वो इन सभी जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, जो इन पर हंस रहे हो या मजाक बना रहे हो, तो मैंने उनके लिए ये 3 पुस्तकें बहुत ही इम्पिटी छोड़ दी हैं बिना ट्रिक के, और डायरेक्ट इनके आपको पुस्तक और राइटर दे दिए हैं, और नीचे बता दिया है कि प्लीज़ इस ट्रिक को केवल और केवल आप बनाकर ज़रूर ही मुझे कमेंट करें, ठीक है। कमेंट जरूर करना दोस्तों ट्रिक बना करके इनकी, और यदि नहीं बन पाए तो मैं फिर आप कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बना के आपको सेंड करूँगा इनके ट्रिक, वो भी किस पर, टेलीग्राम पर। स्पेशल रूप से 3 की वीडियो नहीं बनाऊंगा, केवल और केवल 3 को टेलीग्राम पर ही अपलोड करूँगा। दास कैपिटल के राइटर हैं कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के राइटर हैं कार्ल मार्क्स, और इसकी भी ट्रिक आपको बना करके बतानी है मुझे। मैं केवल और केवल फिर से बता रहा हूँ, ओनली 4 टेलीग्राम पर सेंड करूँगा, तो जिनको ट्रिक जाननी वो टेलीग्राम पर ही पहले पहुँच जाएँ, ठीक है। और भाई आप सभी बनाकर बताना। और लास्ट है हमारी कामसूत्र, और कामसूत्र के राइटर हैं बादशाहन, इसकी भी ट्रिक मैं टेलीग्राम पर ही बताऊंगा, लेकिन कब, जब आप मुझसे कहेंगे तब, ये नहीं कि मैं अभी अपने यहाँ पे डाल दूंगा, जब आप कहेंगे तब, ठीक है। और पहले तो आप ही मुझको बनाकर दिखाना, ठीक है। और इसी के साथ साथ अपनी इस क्लास को देखते रहें, अगले मिलते हैं अपनी मैथ की क्लास में आपको नेक्स्ट सर के साथ, ठीक है। और इसी के साथ एक शायरी हो जाए। शायरी क्या है, इसी के साथ अपनी क्लास की एक शायरी होनी चाहिए क्लास को एंड करते समय। अपनों ने अपनों को ही लूटा, अपनों ने अपनों को ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनों ने अपनों को ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते रहें अपनी क्लासों में नए नए वीडियोज़ के साथ। और वैसे संडे स्पेशल के अलग में हमारी जो डेली बेसिस की क्लास चल रही हैं वो सीरीज से चल रही हैं, आप सभी वहाँ पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।